आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिनका अज्ञान जो है परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, यानी कि अज्ञान जो हमारे अंदर आ गया है उसका नष्ट करने का एक ही तरीका है और वो है तत्व ज्ञान। चाहे हम कितना भी साधना कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, कितना भी समाधि कर लें, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होगा। ये जितने भी तरह तरह के साधन बताए गए हैं ये सब अहंकार को बढ़ाने वाले हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं समाधि में बैठता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ। इन सब बातों से साधक का या जिज्ञासु का अहंकार बढ़ता है और सिर्फ तत्व ज्ञान से ही अंदर का जो अज्ञान है, जो अहंकार है, जो अज्ञान का अंधकार हमारे अंदर है, वो सिर्फ तत्व ज्ञान से ही जा सकता है। जैसे बताया गया है कि भोगी गृहस्थ अभिमान, योगी देह अभिमान और ज्ञानी मुक्त अभिमान। ज्ञानी को यह अभिमान रहता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ और दूसरा बंधा हुआ है। तत्वत निरभिमान। जब तत्व ज्ञान होता है तो हमारे अंदर से अभिमान चला जाता है। तत्व ज्ञान मतलब कि सब कुछ एक परमात्मा है। सारे संसार में एक परमात्मा ही ओतप्रोत है। परमात्मा से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है और परमात्मा में स्थित है और अंत में ही परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। जैसे बताते हैं कि मकड़ी जो है अपने अंदर से जाला निकालती है, फिर उसी पे चलती है और अंत में उस जाले को वो निगल जाती है। तो वेदांत शास्त्रों में मकड़ी और जाले का दृष्टांत आया है समझाने के लिए कि मकड़ी जो है परमात्मा है और जाला ये सारा संसार है। तो भगवान ने सारे संसार को अपने अंदर से निकाला है और उसी में विचरण कर रहे हैं। अंत में सारे संसार को निगल जाते हैं, यानी कि सब कुछ परमात्मा में है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यानी कि सारे संसार में तुलसीदास जो है राम और सीता का दर्शन करते हैं। एक ये समझाने के लिए है, लेकिन परमात्मा का ही सारे संसार में दर्शन करते हैं। जब तक हमको सारे जगत में परमात्मा दिखाई नहीं देगा तब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। जैसे बताते हैं कि सूर्य के सामने जब बादल आ जाता है तो ऐसा नहीं कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। बादल के कारण सूर्य का प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है। जब बादल हट जाता है तो सूर्य दिखाई देता है। ऐसा जब हमारे अंदर जो अभिमान का बादल है, देह अभिमान, जब ये देह अभिमान चला जाता है तो आत्मा या परमात्मा प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है। या जैसे रात में जो है, ऐसा नहीं कि रात में सूर्य का अस्तित्व नहीं है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार के कारण दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब प्रकाश होता है, सूर्य का उजाला होता है तो सब कुछ हमको स्पष्ट दिखाई देता है। तो बताए कि उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य जो जब निकलता है तो सारे संसार के एक एक पदार्थ को प्रकाशित कर देता है और सब कुछ हमको दिखाई देता है। अंधकार में
स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लाइट जलाते हैं तो थोड़ा वो दिखाई देता है, लेकिन उतना दिखाई नहीं देता है जितना कि सूर्य के प्रकाश होने के बाद। उसी प्रकार जब हमको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान की तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है। जब हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाएगी, तो परमात्मा हमको उसी तरह स्पष्ट दिखाई देगा जैसे कि सूर्य के प्रकाश होने के बाद संसार की वस्तुएं दिखाई देती है। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी के पास हम जाते हैं। जिसको कि तत्व ज्ञान हो जाता है उसको तत्वदर्शी ज्ञानी बोलते हैं। उनके पास जा कर के और उनसे श्रद्धापूर्वक प्रश्न पूछ करके हम ज्ञान को समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद एक एक बात को कर्म कर्म से अभ्यास करते हैं। और एक एक अपने जो कमी है एक दिन में नहीं छूट सकती है। गीता में लिखा गया कर्म कर्म से अभ्यास करना चाहिए, यानी धीरे धीरे करके जो हमारे अंदर की जो बुराई है, जो कमियां हैं, जो विकार, धीरे धीरे जाएगा, अचानक से नहीं जा सकता है। अब ऐसे देखने में आता है कि सूर्य का प्रकाश होता है, अंधकार तुरंत चला जाता है। लेकिन जैसे बताया गया कि जैसे कि बहुत गुफा है, समझाने के लिए कि बहुत दिन से उसमें रोशनी नहीं है, और जब रोशनी होती तो सब चीज़ दिखाई देता, लेकिन जाले वाले मकड़े उकड़े पड़े रहते हैं, तो उसको साफ करने में टाइम लगता है। तो गुरु के पास जाने से जब गुरु हमको ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान का प्रकाश हमको देता है, ज्ञान से प्रकाशित करता है, तो हमको अपने अंदर के जाले मकड़े कीड़े मकोड़े सब दिखाई देते हैं। विषय विकार जो कीड़े मकोड़े हैं, राग द्वेष ईर्ष्या अपना पराया मैं तू, इस सब हमको दिखाई देता है। तो उसको धीरे 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 हम सफाई करते हैं, दूर करते हैं, तो उसके बाद जाकर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और स्पष्ट परमात्मा दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं कि कोई अब सत्संग में आवे, गीता पढ़ना शुरू कर दे, रामायण पढ़ना शुरू कर दे और बताए कि जो है तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा उसको दिखाई देगा। तत्व ज्ञान तभी होगा जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और अभिमान का हमारे अंदर से नाश हो जाएगा, देहाभिमान चला जाएगा और स्वरूप में जब पूरी तरह से हमारी स्थिति होगी, तब हमको जो है हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। आत्मा पश्यंती आत्मा, जब हम आत्मा हो जाते हैं तो हमको आत्मा दिखाई देता है, और जब हम शरीर हैं तो हमको शरीर ही दिखाई देता है। अपने को फला मिस्टर सो एंड सो मानते हैं, अपने को नाम रूप मानते हैं, अपने को व्यक्ति मानते हैं तो हमको व्यक्ति दिखाई देता है। अपने को नाम रूप मानते हैं तो सामने नाम रूप दिखाई देता है। और जब अपने को आत्मा जान जाते हैं तो सारे संसार में हमको आत्मा दिखाई देता है। तो सबसे पहले गुरु जी बताते हैं अपने को आत्मा मानो, मैं आत्मा हूँ। जैसे सत्संग में बताया जाता है, बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड, मान न मान पर तू है भगवान। चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, तुम भगवान हो। ये सारे वेदांत शास्त्रों में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म नहीं मानता है पशु है। क्योंकि जैसे पशु अपने को शरीर मानता है और खाना खाता है, आहार और निद्रा और मैथुन, खाना सोना और मैथुन करना जैसे पशु करता है, वैसे अगर मनुष्य भी कर रहे हैं, आहार केवल खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो पशु के समान है। मानुष जन्म पाई के जिन्होंने जाना ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। मनुष्य जन्म पा करके जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिन्हें ज्ञान को नहीं जाना है, उनके लिए खाना खाना और पीना और भोगना ये सब पशुओं के समान है। उनमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं है, केवल वो उनका शरीर पशु का है, इनका मनुष्य का है, लेकिन हरकतें जो है पशु वाली वो कर रहे हैं। तब मनुष्य तब हैं जब हम अपने मन के हिस्से हैं, यानी अपने मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन के मालिक हैं, तब हम मनुष्य बनते हैं। और मन कंट्रोल तब होता है जब ये मन निर्मल हो जाता है। तो जब मन निर्मल हो जाता है तो समझिए मन हमारे
कंट्रोल में हो जाता है। और जब निर्मल मन हो जाता है तब हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद जो है हमको सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह दिखाई देता है। तो इसीलिए चित्त को निर्मल करना अति आवश्यक है। भगवान ने बताया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया है वही हमको प्राप्त करता है, और जिनके अंदर कपट है, दिल में कोई छेद है और तरह तरह की चालबाजी पैतरेबाजी करते हैं और एक दूसरे का टांग खींचने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो जो है परमात्मा को पसंद नहीं है। भगवान का एकमात्र उद्देश्य है कि जो सबके हित के लिए जीता है, अपने के साथ साथ सबके भलाई के बारे में सोचता है, भगवान उसी को पसंद करते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, ये जो है हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो सोचते हैं मेरा है ये तुम्हारा है, ये निम्न कोटि का दृष्टिकोण है, उत्तम कोटि का दृष्टिकोण नहीं है। उत्तम कोटि का दृष्टिकोण वही है कि जब हमारे अंदर जो है सबके प्रति प्रेम हो जाए और सबको अपने तरह ही समझे कि जैसे मैं आत्मा वैसे सामने वाला भी आत्मा है, किसी को शरीर करके न देखें, नाम रूप करके न देखें। और सर्वत्र जब परमात्मा का हम दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर से जो है अज्ञान चला जाता है और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और जहाँ तहाँ परमात्मा हमको दिखाई देने लगता है। भगवत गीता में आया है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु इनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। अब जैसे हम किसी विषय का हम ग्रहण नहीं करते हैं तो विषय निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो मन में हमारे विषयों की जो आसक्ति है, लालसा, वो नहीं जाती है। लेकिन आगे भगवान बता रहे हैं कि स्थित पर के पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके नष्ट हो जाता है। तो जब तक हमको सर्वत्र जो है परमात्मा दिखाई नहीं देगा तब तक हमारे अंदर की आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती है। अपने आसक्ति को नष्ट करने का एक ही एक तरीका है कि सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना। जब सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर से आसक्ति मिट जाती है, मैं मेरा चला जाता है, अहमता ममता चली जाती है, कर्ता भाव चला जाता है, और हम जो है प्रेम में परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे परमात्मा के लिए कोई अपना पराय नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं है, तो दैवी गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं।